बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। आज हम हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस इस पे बात करेंगे। मैं आपके लिए 5 टिप्स लेके आया हूँ, 5 वेज़ टू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ज़रा सोचिए कि ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी हो अगर हम पूरे हौसले के साथ ज़िंदा रह सके। जब हमें यह मालूम हो कि हमारा पोटेंशियल ज़ाय नहीं हो रहा, जब हम हिचकिचाहट के बगैर फ़ैसले कर सकें, वो फ़ैसला जो काबिल कबूल हो। ये कहना गलत ना होगा कि एतमाद कामयाबी में कलीदी किरदार रखता है। ये ट्रेनिंग सेशन आपको प्रैक्टिकल टूल देगा, चाहे इस वक्त आप एतमाद के जिस दर्जे पर भी हों। पहला नुक्ता क्या है? स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। अपने आप को अपने दोस्त या अपनी सैलरी को अपने दोस्त की आमदनी से मुआवजा करना सेहतमंद सरगर्मी नहीं है, बल्कि अदावत, हसद या जलन का बायस बनता है। और यही हसद या जलन इंसान में अपने आप से नफ़रत पैदा करता है, जो इत्मीनान में कमी का बायस बनता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ दूँगा। आप एक दोस्त की शादी में गए, आप बैठे थे कि आपकी नज़र आते हुए एक शख्स पर पड़ी जो रोल्स रॉयस गाड़ी से नीचे उतर रहा था। गबाना को उसने सूट पहना हुआ था, मून स्टार के शूज़ और पैटेक फिलिप की उसने घड़ी पहनी हुई थी। वो करीब आया तो आपने देखा कि ये तो आपका दोस्त अली है। अब आप क्या करेंगे? आप फ़ौरन अपने आप को इससे कंपेयर करना शुरू कर देंगे। जैसे ही आप ये ताने बाने बुनना शुरू करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल धड़म नीचे जा गिरेगा। वो दोस्त जिससे बचपन में आप खेलते भी रहे, आपका उससे बात करने को मन नहीं करेगा और वो सारा का सारा फंक्शन ख़राब हो जाएगा। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। दूसरा असूल है सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। इस बात पर तवज्जो दें कि आपके दोस्त आपकी हौसला अफजाई करते हैं या हौसला शिकनी, ये आपको हमेशा जज करते हैं या आप जैसे भी हैं आपको वैसे ही कबूल करते हैं। लोग जिनके साथ आप वक्त गुजारते हैं आपकी सोच और रवैये पर असरअंदाज होते हैं। अगर आप किसी शख्स को मिल के अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो ये उस शख्स को खुदा हाफ़िज़ कहने का वक्त है। थर्ड पॉइंट है हमारा, टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। अगर आप अपने जिस्म के साथ बुरा कर रहे हैं तो अपने आप को अच्छा महसूस करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपने जिस्म के साथ अच्छा कर रहे हैं तो ये आपके जहन, जिस्म और रूह के लिए मुस्बत नताइज पैदा करता है और नतीजतन आप कुदरती तौर पर पुरइत्मीनान नज़र आते हैं। इसके लिए 3 चीज़ें मैं समझता हूँ जो आपके लिए ज़बरदस्त हैं। क्या है? पहली चीज़ आपकी डाइट है। अपनी खुराक आप में आला दर्जे का एतमाद पैदा करती है। जब आप अपने जिस्म को सेहतमंद खुराक देते हैं तो आपका जिस्म तवाना, मज़बूत और सेहतमंद होता है, जिससे आप बेहतर महसूस करते हैं। एक्सरसाइज, तहकीक से ये साबित हुआ है जिस्मानी सरगर्मियाँ एतमाद को बढ़ाती हैं और मुसलसल जिस्मानी सरगर्मियाँ शख्सियत में निखार और एतमाद में इजाफ़ा करती हैं। तीसरा जो आपने करना है, स्लीप। नींद जज्बात पर असरअंदाज होती है, जबकि भरपूर नींद आपकी शख्सियत में मुस्बत असरात पैदा करती है। फोर्थ हमारा पॉइंट है, बी काइंड टू योर सेल्फ। जब आप नाकाम हो जाएं या आपसे गलती हो जाए तो इससे सीखने की कोशिश करें, ना कि मायूस हों। अपना नाता खुद से और दूसरों से फिर से अज़म, हिम्मत और मुस्तकिल मिजाजी से कायम कीजिए। मुहक्किक इत्मीनान के रास्ते पर काबिलियत को अपने साथ हमदर्दी करने से जोड़ते हैं। हमारा 5th और लास्ट पॉइंट है, प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से हक़ाइक़ पर मबनी
मुस्बत बातें आप में शूक व शबाब ख़त्म करने और नए चैलेंजिंग से मुकाबले की सलाहियत पैदा करते हैं, जबकि दूसरी तरफ मनफी बातें आपकी सलाहियतों को मदूद कर देती हैं, आपकी रूह को ज़ख्मी, आपके एतमाद को कम, और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते या ये बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम है। यहाँ तक कि आप इसे शुरू ही नहीं करना चाहते। नतीजतन आप ये सोचते हैं कि वाकई ये बहुत मुश्किल काम है, बल्कि नामुमकिन भी, और मैं बिल्कुल इसे नहीं कर सकता। यहाँ मैं आपको कुछ मसाले दे रहा हूँ कि कैसे आपने मायूसी वाली बातों को आपको मजबूत करने वाली बातों में तब्दील करना है। अपने आप से ये कहने की बजाय कि ये तुम नहीं कर सकते या ये नामुमकिन है, ये कहें कि तुम ये कर सकते हो, ये मुमकिन है। जब आपसे कोई काम गलत हो तो ये कहने की बजाय तुम कोई काम ठीक नहीं कर सकते, ये कहें मैं दोबारा बेहतर अंदाज में करूँगा, या मैंने इससे कुछ ना कुछ सीखा तो है। इस पे मेरी किताब हाँ मैं कर सकता हूँ, उसका आपने ज़रूर मुताला करना है। मैं आपको अपना एक ज़ाती वाक़या बताता हूँ। आपको पता है हर महल्ले में एक सियानी ज़रूर होती है। 18 साल पहले की बात है, जब मैंने एक इदारे में इंश्योरेंस सेल्समैनशिप शुरू की। एक दिन मैं घर में अपनी माँ के पास बैठा था कि हमारे महल्ले की एक आंटी तशरीफ़ लाईं। उन्होंने पूछा अफजल क्या करता है। मेरी अम्मी ने बताया कि सेल्समैनशिप कर रहा है, इंश्योरेंस का काम कर रहा है। उन्होंने फ़ौरन कहा एक ही काम है, इसमें कोई कामयाब नहीं होता। मैंने मासूमाना नज़रों से आंटी की तरफ देखा और मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। मैंने कहा आंटी आपको कैसे लगता है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता? वो फ़ौरन बोली, कहने लगी ड्राइंग में आपके कितने नंबर थे? मैंने कहा 95। कहती मेरे बेटे के 100 नंबर हैं, वो फिर भी कामयाब नहीं हुआ। मेरी हंसी नहीं रुकी। मैंने सोचा कि ड्राइंग और इंश्योरेंस सेल्समैनशिप का आपस में क्या ताल्लुक़ है। हमें मशवरा देने वाले को भी बात का पूरी तरह पता नहीं होता, लेकिन वो मशवरा दे रहा होता है। आपने भी इस सियाने से बचना है जिसका काम ही सिर्फ मनफी सोच पैदा करना है।